Hello students, this is class 11th physics and today we are doing NCERT textual question answers of chapter 3 motion in a straight line. Okay, in part 1 we are doing question number 1, 2, 3 and 4. From today we are starting with question number 5. So on your screen you can see the question number 5. What the question number 5 is saying to us, a jet airplane traveling at the speed of 500 km per hour. Okay, eject its product of combustion at the speed of 1500 km per hour. Related to jet plane, what is the speed of the latter with respect to observer on the ग्राउंड. ओके, ठीक है स्टूडेंट. लेट हमने कंसिडर कर लिया लेट, बिकॉज ये क्या कह रहा है कि एक जेट एयरप्लेन है ट्रैवलिंग. सपोज करो दिस इज एन जेट एरोप्लेन विच इज ट्रैवलिंग अपवर्ड. ठीक है, ओके. द जेट एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग इन दैट डायरेक्शन और यहाँ पे जब जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड. और जो प्रोडक्ट है, सपोज करो इधर अपना प्रोडक्ट इजेक्ट हो रहा है. ठीक है, और जो प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कम्बस्टन, ठीक है, उसकी स्पीड है डाउनवर्ड नीचे की तरफ और वो स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर. और जब ये ऊपर जा रहा है तो स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर. ये इसकी स्पीड है. ठीक है, रिलेटिव टू जेट प्लेन. अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. और मान लो यहां से कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है. ये कौन है? ऑब्जर्वर, जो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है. तो अब हमें बताना है कि जो इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये हमें बताना है. क्लियर? चलो अब हम इसको करते हैं. तो हमने कंसिडर कर लिया लेट वी पी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और ये क्या है? यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड पे तो खड़ा है ऑब्जर्वर. ठीक है, सो लेट वी पी इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट ओके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. हमने क्या माना? वीपी वो वेलोसिटी मानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, और जो ये हमारी डायरेक्शन है हमने इसको मान लिया प्लस एक्स, और जो नीचे वाली डायरेक्शन हो जाएगी हमारी माइनस एक्स. ठीक है, एक्सिस के अकॉर्डिंग माना है हमने. तो हमारी जो स्पीड है जेट प्लेन की, ठीक है, तो जेट एरोप्लेन, ये हमने स्पीड मानी स्पीड ऑफ जेट एयरप्लेन. ठीक है, ये हमने ये क्या मान ली? स्पीड ऑफ जेट एरोप्लेन. और एयरप्लेन की स्पीड कितनी दे रखी है? 500 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है. ठीक है, और स्पीड ऑफ जेट प्लेन ये हो गया. अब क्या दे रखा है इसने? स्पीड ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन. ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ combustion विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन. ये हमें क्या दे रखी है बेटा? ये हमें दे रखी है 1500 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखी है. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? VPA. ठीक है, और क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ है ना, देखो यहाँ कंबस्टन जो प्रोडक्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसका यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा. ठीक है बेटा. अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन. अब हम क्या निकालेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन. ओके, वो कितना हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा हमारा VP A इज इक्वल टू वी पी माइनस वी ए.
क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो ये कितना दे रखा हमारे पास, वीपी है, वीपी हमारे पास दे रखा -1500। ठीक है, तो यहां से हमें वीपी निकालना है। तो वीपी किसने इक्वल हो जाएगा, वीपी हो जाएगा वीपीए प्लस वीए। ओके, तो वीए की वैल्यू कितनी दे रखी है, वीए की वैल्यू दे रखी, वीपीए दे रखा -1500 और वीए दे रखा +500। तो ये कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो दिस इज 1000 किलोमीटर पर आवर, बट ये माइनस का है तो इधर माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई 1000 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन। ठीक है, तो दिस इज द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या आ गई हमारी वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी बेटा यहाँ पे ग्राउंड आएगा। नहीं ठीक है, एरोप्लेन के साथ ही है ये। ठीक है, ये है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग टू अस ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू ए स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कार है, वो इतनी स्पीड से मूव कर रही है और वो जब स्टॉप होती है तो 200 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। सो व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। सो दिस इज द सॉल्यूशन बेटा, आंसर नंबर 6 हम करते हैं। हियर u इज 126 किलोमीटर पर आवर and after changing we can change it 126 into 1000, it is changed into meter, and 4 hours 60 into 6 to now it change into second. 0 to 0 cut, 0 to 0 cut. Okay, 6 2 are 12, 6 1 are 6, 3 2 are 6, 3 7 are 21, 2 5 are 10, 7 5 are 35 meter per second. Okay, then v, finally the body come at rest, so v is equal to 0 and distance is equal to 200 meter. Acceleration we want to find out and time also we want to find out. These two things we want to find out. Okay, now we know which relation we are having. Three relation for equation of motion. V is equal to u plus at, S is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2s. Now according to the situation, we first of all we want to find out a. So from these three equations we can find a, but in first two equation we can see there is time, but in our question there is no time given. So for finding v we have to apply this formula. So by applying this formula, v square minus u square यानी कि 0, u is 0, sorry बेटा, v is 0 at here, v square minus u square is equal to 2s, v is 0 at here minus u is 35 का square, 2 into a into s is 200. Okay, then this become 35 into 35 minus 35 into 35 upon 2 into 200 is equal to a. Okay, then 2 5 4 are 20, 5 0 0, 5 7 are 35, 5 8 are 40, 5 7 are 35. Now it becomes 7 7 are 49. So a is equal to 49 by 16, which is equal to minus 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी a की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड a। ठीक है, t वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सो फॉर t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। v इज 0, u इज व्हाट बेटा
U is here 35 and age 49 by 16 minus 49 upon 16. After solving we are getting minus 35 into 16 upon minus 49. Okay, so 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 16 5 जा 80 by 7, माइनस टू माइनस का कट आउट, तो ये हो जाएगा अपना 11.43 सेकेंड. सो दिस इज द टाइम दैट वी वांट टू फाइंड आउट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन. टू ट्रेन्स A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction. Okay, with A ahead of B. The driver of B decide to overtake A and accelerate by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brush past the driver of A, what was the original distance between them? We want to find out original distance between them. So this is the solution of question number 7, students. This is our train A. Okay, एंड यू नो ए अहेड ऑफ बी, ए आगे है और बी हमारी पीछे है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. ठीक है, तो हमें इसको अलग अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग फॉर ट्रेन ए, कि ट्रेन ए क्या कह रही है, क्या इसमें दिया हुआ है. तो देखो ट्रेन ए की स्पीड इसने दे रखी है यू ऑफ ट्रेन ए. हम पहले ट्रेन ए के लिए कर रहे हैं बेटा. यू कितना दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर. तो इसको हम चेंज करेंगे 72 इंटू 5 बाई 18. 18 4 जा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, टी इज गिवन है 50 सेकेंड इन क्वेश्चन. ए 0 बिकॉज गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रही है. एंड सपोज एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ए, डिस्टेंस covered by train A. ओके, सो जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से हमें अगर एस निकालना है तो एस का हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बिकॉज हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है. U इज 20, T इज 50 प्लस हाफ इंटू A 0 इंटू T का स्क्वायर यानी कि 50 का स्केयर. ये कितना हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. तो हमारे पास कितना आया बेटा, हमारे पास आ गया 1000 मीटर. सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ए. ओके ओके ओके, नाउ फॉर ट्रेन बी. फॉर ट्रेन बी, फॉर ट्रेन बी. For train B, speed is also same, that is 72 km per hour, and we already changed it 20 meter per second. And here accelerate, उसने बॉडी को accelerate किया है तो 1 meter per second square is the acceleration. Time is also again 25 second, and now we want to find out SB. Okay, that is इसको हमने S ही बोला है and we want to find out. So again the formula we have to apply, S is equal to UT plus half AT square. So U is here 20 into 50 plus half into 1 into 50 into 50, 225, ये हो जाएगा 1000 प्लस 1250. This is equal to 2250 meter. This is the distance covered by the train B and this is the distance covered by the train. तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं. Okay, now taking the guard of the train B is the last compartment of the train B. तो ये क्या कह रहा है कि ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन. अब जो ओरिजिनल डिस्टेंस है दोनों ट्रेन्स के बीच में, बिटवीन ट्रेन, ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है बेटा तो ट्रेन्स के बीच में. तो ओरिजिनल डिस्टेंस प्लस में हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन ए
ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ओके, दोनों की लेंथ को ऐड करेंगे, वो टोटल किसके हो जाएगा, एस बी माइनस एस ए के इक्वल हो जाएगा। देखो मैं आपको समझा देती हूँ इसमें अच्छे से। देखो बेटा, इन दोनों की जो ट्रेन की लेंथ है ना, वो कितनी दे रखी है इसने, 400 मीटर, यानी कि 400 मीटर इसकी है और 400 मीटर इसकी। पहले दोनों जा रही थी, फिर इसने इसको ए ने अहेड कर दिया, ठीक है। कुछ टाइम के बाद बी आगे निकल गई और भी एक्सेलरेशन के साथ। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहते हैं कि ओरिजिनल डिस्टेंस बताओ बेटा। तो डिस्टेंस जब हमारे पास ऐसे ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें ट्रेन की लेंथ भी दे रखी हो, तो ट्रेन की लेंथ को भी हमें एज ए डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो ये ट्रेन इसको ओवरहेड करे, जैसे आप इसको समझो, मान लो ये ट्रेन है कि है, अगर इस ट्रेन को इसको ओवरहेड करना है, इस ट्रेन इसको आगे निकलना, तो इस ट्रेन को यहां से स्टार्टअप किया मान लो, तो इसको ये लेंथ भी कवर करनी पड़ेगी, तब इसको ओवरहेड कर सकती है। जैसे इसको ये लेंथ मान लो 400, ये भी कवर करी, तो और ये लेंथ और फिर वो डिस्टेंस, तो इसको सारा चीज कवर करके इससे आगे निकलना पड़ता है। तो लेंथ को भी एज ए डिस्टेंस कवर किया जा सकता है, एज ए डिस्टेंस कवर कंसिडर करा जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनल डिस्टेंस हमें इन दोनों के बीच की निकालनी है। ओरिजिनल डिस्टेंस हमें क्या करनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना दे रखा है, 400 प्लस 400। तो हमने ओरिजिनल डिस्टेंस को मान लिया, मान लो हमने ओरिजिनल डिस्टेंस को सपोज करो हमने x मान लिया। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो x प्लस 400 प्लस 400 ये कितना हो जाएगा, ऐसे माइनस ऐसे, ये अपना 2250 माइनस 1000, तो ये हमारे पास आ गया 1250। तो x कितना हो जाएगा, 1250 माइनस 800, ये आपके पास आ जाएगा 450 मीटर। सो दिस इज द ओरिजिनल डिस्टेंस दैट वी वांट टू फाइंड आउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is on 8 on your screen. This is question number 8, students. On a 2-lane road, car is traveling with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, 2-lane रोड है। 2-lane रोड मीन्स क्या होता है, जिसमें एक ही रोड पे एक साइड व्हीकल जाता है और एक साइड व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो इतनी स्पीड से कार जा रही है, दो कार हैं, बी एंड से अप्रोच कार है, वो कार ए और बी को अप्रोच करते हैं इक्वल टू ए सी इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, both being 1 kilometer, B decide to overtake A before C does. What minimum acceleration of car P is required to avoid an accident? We want to find out the acceleration. Okay, students. Now, this is the solution of question number 8. Velocity of car A. Suppose VA. This is the velocity of car A. VA is given here 36 kilometer per hour. Then we have to change it 36 into 5 by 18, 18 to the 36, that is 10 meter per second. Now the velocity of car B or C, we don't know which velocity is this. It is 54 kilometer per hour. Then 54 into 5 by 18. This became 15 meter per second. Okay. Now we want to find relative velocity of car B with respect to A. Okay, so relative velocity of car with respect to B A. तो हम इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जब निकाल लेंगे बेटा, तो आप ये बताओ हमें यहाँ पे करना क्या है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालेंगे। अब जो गाड़ी है बेटा, ठीक है, गाड़ी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक कार इधर जा रही है, मान लो एक कार इधर जा रही है, क्लियर। तो पी और एक, मान लो ये कार बी है, ये है, तो दोनों क्या कर रही हैं, सॉरी इसमें ना सेम डायरेक्शन में जा रही है। हाँ जी सेम डायरेक्शन में, सॉरी बेटा गलती से लिख दिया मैंने। दी बोथ कार आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। बेटा जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती है ना, देखो ऐसे याद रखो, एस से सेम डायरेक्शन, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, और एस से सब्ट्रैक्शन, ये याद रखो। जब दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जाती है ना, तो हमेशा उनके रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इनको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इसकी वेलोसिटी मान लो VB है और इसकी वेलोसिटी मान लो VA है। तो जब आप इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू कार A, तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, VB माइनस VA, ठीक है। जिसकी निकालनी है उसको यहाँ रखो और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो VB हमारे पास कितना है, 15 माइनस 10, कितना हो जाएगा, 5 मीटर
per second, VBA. Okay, now relative velocity of C with respect to A. ठीक है, relative velocity of C with respect to A. तो क्या निकालेंगे, VCA. मैंने क्या कहा था, जिसकी निकालनी है उसको पहले और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको पीछे. तो ये कितनी है 15, ये कितनी है 10, तो ये क्या जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ओके. एक मिनट. ये जो C है ना हमारा, ये इसको ओवरटेक कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ओवरटेक कर रहा है तो हमें सबट्रैक्ट नहीं, इसको सम अप करना पड़ेगा. ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. उसके बाद क्या कह रहा है ये कि आपको बताना है जो AB है, जो डिस्टेंस है वो AC के इक्वल है, और वो कितना दे रखा है 1 किलोमीटर. ये इसने गिवन है बेटा, दे रखा है. और 1 किलोमीटर को हम क्या कह सकते हैं बेटा 1000 मीटर. ये डिस्टेंस इसने खुद दी हुई है. ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है अवेलेबली द टाइम अवेलेबल टू B और C फॉर क्रॉसिंग. तो कह रहे हैं कि अगर उनको क्रॉस करना तो इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और स्पीड. तो टाइम, कितना टाइम होगा क्रॉसिंग करने के लिए उनके पास, टाइम अवेलेबल फॉर क्रॉसिंग A. ओके, टू B एंड C, टू B और C, B या C के पास A को क्रॉस करने के लिए जो टाइम है वो हम कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ठीक है, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 1000 हमने अभी निकाल ली है, और वेलोसिटी कितनी है इनकी दोनों की, ये अपनी 25. तो कितना हो जाएगा 40 सेकेंड. ये हमारे पास टाइम आ गया. क्या आ गया, ये हमारे पास टाइम आ गया. ठीक है, अब इफ कार बी एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन ए. अब हमने इसने क्या कहा है, इफ कार बी एक्सेलरेट विद ए एक्सेलरेशन. ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, एक्सेलरेशन मान लिया कि ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है टू क्रॉस ए बिफोर कार सी. ठीक है, तब क्या होगा, देन व्हाट हैपन, देन यू कैन से दैट, ओके, then what happened beta, then you can say U is here 5 meter per second, T is 40 second, S is 1000 meter, and we want to find out A. ओके, सो ऐसा कोई रिलेशन जिसमें हमारा U भी आता और T भी आता और एक A भी आता, तो ऐसा ही रिलेशन यही है. ठीक है, 5 into 40 प्लस हाफ इंटू A. ओके, और डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 1000 है. टी का स्केल यानी कि 40 इंटू 42, ये कट जाएगा. ओके, और ये प्लस का है ना 40, और ये अगर हम 40 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 0 तो कैंसिल आउट, इसको काट दो. 14 टू जा 80, 14 5 जा 25 पे कट जाएगा ये. ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25 5 प्लस 20A. तो इधर चला जाएगा तो 20 इज इक्वल टू 20A. 20 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, रिक्वायर्ड आपके पास आ गया एक्सेलरेशन. ठीक है बेटा, ओके. अब उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9. सो आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स. इन नेक्स्ट पार्ट 3 we are starting with question number 9. Okay student, thanks a lot. I hope this is very helpful for you. Thank you so much students.